Good morning, student. Today we will discuss about strength of material MCQ part 3. तो हम लोगों का पहला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. फॉर ए solid shaft subjected to a torque 18,000 Newton meter having a permissible shear stress 60 Newton per mm square, the diameter of the shaft is. Okay, तो यहाँ पे हम लोगों का डाटा गिवन है, टॉर्क गिवन है T, हम लोगों का कितना 18,000 न्यूटन मीटर, एंड हम लोगों का शेयर स्ट्रेस है हम लोगों का 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, हमको मांगा हुआ है हम लोगों का डायमीटर कितना होगा, डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट. ऑप्शन है ए है 115 mm, ऑप्शन बी है 121 mm, ऑप्शन सी है 149 mm, ऑप्शन डी है 108 mm. तो आंसर हम लोगों का जब mm में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोगों भी हमको mm में कन्वर्शन करना पड़ेगा. दैट इज नथिंग बट 18,000 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन mm. तो यहां पे हम लोगों को डायमीटर निकालना है डी. तो हमको पता है T इक्वल्स टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब, और दैट इम्प्लाइज हम लोगों का हो जाएगा T इंटू 16 पाई इंटू टाउ इक्वल्स टू डी क्यूब. ओके, और हम लोगों का हो जाएगा D इक्वल्स टू T इंटू 16 पाई इंटू टाउ का रूट क्यूब. तो यहां पे हम लोगों का टाउ T के मैंने हम लोगों का 18,000 इंटू 10 to the power 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय पाई इंटू हम लोगों का शेयर स्ट्रेस हो गया 60 का स्क्वायर रूट. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 115. तो यहां पे हम लोग ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. ए बीम इज लोडेड कैंटिलीवर. तो कैंटिलीवर किसको बोलते हैं, जब एक बीम का वन एंड फिक्स्ड होता है अदर एंड फ्री होता है, इसको बोलते हैं कैंटिलीवर. और बोला गया एक द लोड एट द एंड इज इंक्रीज. यहाँ पे लोड में हम लोग एंड में एक तो लोड गिरा हुआ है, उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे, देन फेलियर कहां पे अकर होगा, तो फेलियर विल बी अकर एट द सपोर्ट. वहां पे हम लोगों का सपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 3. द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज. सो यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस होता है हम लोगों का केजी पर मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का सेंटीमीटर का बेसिस में है, तो क्या हो जाएगा केजी पर सीएम स्क्वायर. नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4. ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट ऑन ए स्पेसिमेन ऑफ 1 cm square cross section, maximum load observed was 8 ton and area of cross section at neck was 0.5 cm square. Ultimate tensile strength of specimen is. तो हम लोगों का क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमको निकालना है. तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, अल्टीमेट हम लोगों का क्या हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों का मैक्सिमम लोड, और रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय हम लोगों का क्या हो जाएगा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, नॉट नेकेड एरिया. लिसन केयरफुली, ओरिजिनल CS एरिया. तो हम लोगों का मैक्सिमम लोड है हम लोगों का कितना 8 टन. ओके, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है हम लोगों का 1 cm स्क्वायर. ओके, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो गया 8/1 8 टन्स पर cm स्क्वायर. तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट होगा. नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5. बेंडिंग मोमेंट
M and torque T is applied on a solid circular shaft if maximum bending stress equal to maximum shear stress developed, then M is equal to, ऑप्शन ए है Ty2, ऑप्शन बी है T, ऑप्शन सी है 2T, ऑप्शन डी है 4T। तो हम लोगों का क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी होता है 32M डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब। सिमिलर मैनर में हम लोगों का क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स होता है 16Ty बाय डी क्यूब। तो इफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आर इक्वल, देन हम लोगों का बेंडिंग मोमेंट M कितना होगा। तो हम लोग का गिवन है, हम लोगों का बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यानी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, दैट इज नथिंग बट हम लोग का 32M बाय पाई डी क्यूब, और इधर हो गया 16Ty पाई डी क्यूब। तो पाई डी क्यूब कैन गेट कैंसिल, तो यहां पे हम लोगों का हो गया 32M इक्वल्स टू 16T, और दैट इम्प्लाइज M इक्वल्स टू 16T बाय 32, दैट इज नथिंग बट, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा T/2। तो यहां पे हम लोग ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6, द टॉर्क प्रोड्यूसिंग ए यूनिट ट्विस्ट इन ए शाफ्ट ऑफ यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्सनल रिजिडिटी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हम लोगों का टॉर्सन इक्वेशन, टॉर्सन हम लोगों का इक्वेशन होता है T/J इक्वल्स टू टाउ बाय R इक्वल्स टू हम लोगों का होता है दैट इज ए G थीटा बाय L। ओके, तो हम लोगों क्या करेंगे, इफ हम लोग लिख सकते हैं T/J फ्रॉम टॉर्सन इक्वेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G थीटा बाय L, और दैट इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं दैट इज T into L divided by theta is nothing but GJ। तो यहां पे हम लोगों को गिवन है द टॉर्क प्रोड्यूसिंग यूनिट ट्विस्ट इन ए शाफ्ट ऑफ यूनिट लेंथ। ये चलो फॉर यूनिट ट्विस्ट and unit length that is L equals to theta is nothing but 1। तो हम लोगों का यहां पे हो जाएगा TL बाय थीटा इक्वल्स टू हम लोग का क्या है, GJ है। तो यहां पे L एंड थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां से हम लोग कंक्लूड हो गए T इक्वल्स टू क्या होता है, GJ। दिस इज नथिंग बट हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉर्सनल रिजिडिटी। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ए सॉलिड शाफ्ट कैन रेजिस्ट ए बेंडिंग मोमेंट ऑफ 3 kilonewton meter and a twisting moment of 4 kilonewton meter together, the maximum torque that can applied each। ऑप्शन ए है 7 kilonewton meter, ऑप्शन बी है 3.5 kilonewton meter, ऑप्शन सी है 5 kilonewton meter, ऑप्शन डी है 4.5 kilonewton meter। तो हम लोगों का क्या हो गया, दैट इज अ मैक्सिमम टॉर्क, दैट इज नथिंग बट हम लोगों का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टॉर्क। दैट इज इक्विवेलेंट टॉर्क हम लोगों का होता है टीई इक्वल्स टू हम लोगों का क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट ओवर। तो यहां पे हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है बेंडिंग मोमेंट एम गिवन है 3 kilonewton meter
एंड टॉर्क गिवन है 4 किलो न्यूटन मीटर। तो इक्विवेलेंट टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क हम लोगों का क्या हो जाएगा, टीई इज नथिंग बट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 9 प्लस 16, दैट इज ए 25 का हम लोग रूट ओवर, दैट इज नथिंग बट 5 किलो न्यूटन मीटर। ऑप्शन हम लोग का कौन सा होगा, सी। लेकिन यहां पे हमको पूछा होता इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट यानी एम। तो इसका हम लोग का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम प्लस एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, ये वाला हम लोग का होता है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8, टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर d इज प्रोपोर्शनल टू। तो हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है d, ऑप्शन बी है 1/d स्क्वायर, ऑप्शन सी है d4, ऑप्शन डी है d स्क्वायर। तो हम लोगों का होता है टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट होता है हम लोग का कितना, G इंटू J। G होता है हम लोग का क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड J होता है हम लोग का क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी T इक्वल्स टू G इंटू हम लोगों का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट होता है π/32T4। तो हम लोगों का टॉर्सनल रिजिडिटी हम लोगों का T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग का किसके साथ हो जाएगा, D4। तो यहां पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज